बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का नेम देखते हैं। यूनिट नंबर 1 का नेम है जी मिडल एजेस इन यूरोप। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो आज हम रीड आउट करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या हमें जो है इस रीडिंग में कहा गया है और क्या बताया गया है कि रोमी सल्तनत की तबाह होने की वजूहात और साथ साथ रोमी सल्तनत दोबारा जो है किस तरह से उभरी थी इस दुनिया के अंदर। इस टॉपिक को आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह रोज़ एक एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर इस तरह करके हमारी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइजेज भी शेयर करूँगी, रीडिंग भी शेयर करूँगी। तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कॉमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए सब बच्चे पेज नंबर 6 ओपन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडल एजेस इन यूरोप 500 AD to 1500 AD. The gradual decline of the Roman Empire urged in the Middle Age, which is also called medieval period in European history. वो कह रहे हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब, ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता और डिक्लाइन का मतलब गिरना या ख़त्म होना। आहिस्ता आहिस्ता गिरती हुई रोमी सल्तनत जो कि कब गिरना शुरू हुई थी। उर्स्ट का मतलब होता है शुरू होना, किसी चीज़ का स्टार्ट होना। कब गिरना और ख़त्म होना शुरू हुई थी? मिडल एजिस में। और इस टाइम को हम क्या कहते हैं? इस टाइम को हम मेडिवल पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। यूरोपीय हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर इसका मेडिवल पीरियड भी कहते हैं। जब कौन से टाइम को? जब रोमी सल्तनत गिरने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी। द मिडल एजेस स्पैंड फ्रॉम अबाउट 500 AD टू 1500 AD। स्पैंड का मतलब फैला हुआ। जो मिडल एज है उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का था? 500 AD से लेकर 1500 AD तक। आफ्टर द फॉल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, जब ग्रीक तहजीब जो है ख़त्म होना शुरू हुई, ख़त्म हो चुकी थी, रोमन एम्पायर बिकेम द अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर ऑफ द मेडिटेरियन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो कह रहे हैं कि जब ग्रीकी जो तहजीब है वो ख़त्म हो चुकी थी, उस टाइम पर जो रोमी सल्तनत थी, अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है गैर मुतनाज़ा तौर पर, गैर मुतनाज़ा तौर पर वो जो है एक दफ़ा दोबारा से मेडिटेरियन एरिया की एक उभरी हुई ताकत बनी। किस तरह से? बाय वर्चू, वर्चू का मतलब फजीलत, फजीलत यानी इम्पोर्टेंस। उसको क्यों जो है एक दफ़ा दोबारा से इम्पोर्टेंस हासिल हुई थी? क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का मतलब जो उसके जो फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, यानी वहाँ पर नई नई टेक्निक्स उभर रही थी, नए नए पैटर्न्स बताए जा रहे थे। वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बुनियादी ढांचा। द रोमन एम्पायर हैज़ लेफ्ट एन इंडिग्बेबल मार्क ऑन द वर्ल्ड। इंडिग्बेबल मतलब ना ख़त्म होने वाला, नॉट एंडेड। तो रोमी सल्तनत ने एक ऐसा निशान दुनिया में जो है छोड़ दिया जो का ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सारी टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हुई थी। इस वजह से वो जो है ना रोमी सल्तनत वो हमेशा याद रखी जाती है। उसमें तारीख़ में उसका एक ख़ास नाम है। सम हिस्टोरियन, कुछ तारीख लिखने वाले, आर्ग्यूड दैट, उन्होंने जो है आपस में गुफ्तगू की, दैट द रोमन एम्पायर नेवर फुली एंडेड, कि रोमी सल्तनत कभी भी आखिरकार कभी भी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब अब तक वो चल रही है। बिकॉज द ईस्टर्न हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर सस्टेंड का मतलब क्या होगा? करार यानी बरकरार रखना या मुसलसल कंटिन्यू रखना। इन द फॉर्म ऑफ बाज़ंतीन एम्पायर। वो कह रहे हैं कुछ जो है तारीख लिखने वालों की सोच ये कहती है कि रोमी सल्तनत अभी भी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो जो है कहीं ना कहीं ईस्टर्न साइड पर रोमी सल्तनत मौजूद है। उन्होंने अपना जो है बस नाम उनका चेंज हो गया, उनका अब नाम बाज़ंतीन एम्पायर हो गया है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द फॉल ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर, कंटिन्यूटी ऑफ बाज़ंतीनियम एम्पायर एंड द राइज ऑफ यूरोपियन फेडरलिज्म एंड मंगोल्स।
तो इस चैप्टर के अंदर हम बच्चों बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रोमी सल्तनत जो कि गिरी थी, जो कि बहुत ताकतवर थी वो, उसके अलावा बाज़ंतीनियम एम्पायर के मुतालिक पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जो है मुसलसल कायम रही, और साथ ही जो है यूरोपियन फेडरलिज्म क्या चीज़ है, साथ ही मंगोलों का जो है उठना दोबारा से एक दफ़ा, वो क्या था, वो ये सारी चीज़ें जो है ना इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। तो ये आज का टॉपिक था मिडल एज इन यूरोप का। आई होप मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।